हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित शर्मा और आज मैं एक बहुत ही रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में बात करूंगा रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। सो रिसेंटली ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हाइप हो गई है और बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय द लॉ मिनिस्टर एंड रिस्पेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट। Even the vice president has questioned on the basic structure theory which was propounded during the केशवानंद भारती केस। सो इस वीडियो के थ्रू मेरा ये कोशिश है, मैं ये चाहता हूँ आप लोग को कुछ फैक्ट्स बताना और हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम अपने बायस को कैसे मिनिमम रखें और रैशनैलिटी को प्रिवेल कराएं। ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट के साथ जाएं क्योंकि हमारे फेवरेट गवर्नमेंट है, या हम जुडिशरी के साथ जाएं क्योंकि हमारे फेवरेट गवर्नमेंट नहीं है, या फिर हम लॉ फील्ड से हैं तो हम जुडिशरी को सपोर्ट करेंगे, हम गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेंगे। ये हमें नहीं करना है और ये हमेशा से होता आया है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी मेरे ख्याल से वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी। ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंदिरा गांधी, जस्टिस ए एन रे was appointed the chief justice of India, superseding the three senior most judges, and this is regarded as the direct attack on judiciary. This is wrong because as per the constitutional conventions, the senior most judge of Supreme Court is appointed as chief justice of India, but this practice was not followed in this case. और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इंदिरा गांधी को पता था कि जो ए एन रे हैं वो उनकी आइडियोलॉजी या उनकी बात से अलाइन करेंगे और उनके रूल में कोई थ्रेट पोजेस नहीं करेंगे। क्योंकि पहले ये हो रहा था कि इंदिरा गांधी के टाइम पे वो कोई लॉ लाती थी और बाद में उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। तो वट एवर द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग, सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट फुलिंग एग्रीइंग ऑन दैट, एंड फॉर बाईपासिंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अगेन द रूलिंग गवर्नमेंट वॉज ब्रिंगिंग द एक्ट थ्रू अमेंडमेंट्स। सो उस टाइम पे जब ऐसा हुआ एन रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह said a very appropriate statement, and I want to quote that: this was an attempt of not creating forward looking judges but judges looking forward to the plumes of office of chief justice. गाइस, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हम एक फॉरवर्ड लुकिंग ओपन माइंडेड रैशनल जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना रहे हैं, हम एक ऐसे बंदे को बना रहे हैं जिसका विजन, जिसका मोटिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना ही है। यहाँ पे इस इंस्टेंट में आपको देखने को मिलेगा कैसे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है जुडिशरी में, चीफ जस्टिस बनने के प्रोसेस में, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के प्रोसेस में। बट ऑन द सिमिलर हैंड, जुडिशरी हैज़ ऑल्सो ब्लर द लाइन ऑफ और द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। उसके भी कुछ इंस्टेंस हैं जो मैं आपको कोट करना चाहूँगा यहाँ पे। मनमोहन सिंह, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, said the line between judicial activism and judicial overreach is a thin line. A takeover of the element of another organ may turn into an instance of overreach. बहुत थिन लाइन है और इसको ओवर रीच कई बार जुडिशरी कर चुकी है। मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। इसके अलावा कुछ केसेस को भी मैं साइड करना चाहता हूँ। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन 2007। सुप्रीम कोर्ट कैनॉट एरोगेट टू इटसेल्फ द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। देयर इज अ ब्रॉड सेपरेशन ऑफ पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जुडिशरी टू मस्ट नो इट्स लिमिट। इस केस में साफ साफ कहा गया है कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के फंक्शन नहीं कर सकती है। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट अपने कंट्री में फॉलो होता है और जुडिशरी को भी अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्सेस वर्कमैन 2007 का केस है, इसमें ये बात साफ साफ कही है। कुछ और इंस्टेंस, जस्टिस जे.एस. वर्मा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस जे.एस. वर्मा। He quoted that the judiciary should only compel performance of duty by designated authority in case of its inaction or failure, while a takeover by the judiciary of the function allocated to another branch is inappropriate. अगर आप किसी दूसरे ब्रांच का, अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ब्रांच का फंक्शन को खुद ओवरटेक करके करने लग रही है, ये इनअप्रोप्रिएट है। ये खुद जस्टिस वर्मा बोल रहे हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अप्रोप्रिएट व्हेन इट इज इन द डोमेन ऑफ लेजिटिमेट जुडिशियल रिव्यू। इट शुड नीदर बी जुडिशियल एडकोहिज्म नॉर जुडिशियल ट्राइनिंग। आप मैं बता दूं कि जुडिशियल एक्टिविज्म वर्ड आपने सुना होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू से निकल के आता है। एक और केस मैं कोट करना चाहूंगा, पी रामचंद्रन राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट कंसिडर इटसेल्फ टू बी एन इंपीरियम इन इंपीरियो और वुड फंक्शन एज अ डेस्पोटिक ब्रांच ऑफ द स्टेट। सो यहाँ पे इन केसेस एक्स पीएम, एक्स चीफ जस्टिस के स्टेटमेंट को देख के आपको लगा कि जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर करती है बाकी दो ब्रांचेस के फंक्शंस में, उनके काम में। इंदिरा गांधी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करना चाहती है जुडिशरी को। दोनों इंस्टेंस इस कंट्री में हुए हैं, होते आए हैं, टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमें डिसाइड करना है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर द डेमोक्रेसी, ना कि हमें ब्लाइंडली किसी भी एक ब्रांच को या किसी भी एक चीज़ को फॉलो करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप आवर बाइसेस एट मिनिमम एंड शुड ट्राई टू प्रिवेल एट रैशनैलिटी, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू से इन दिस वीडियो कि डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्या बेस्ट रहेगा, ये हमें डिसाइड करना है और किसी भी एक बात को लेके ब्लाइंडली नहीं जाना है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सही लगा हो। सो यू गाइज ओनली डिसाइड व्हाट शुड बी द मिडल पाथ वेयर वी कैन प्रोवाइड अ बैलेंस टू बोथ द साइडेड, द गवर्नमेंट एज वेल एज जुडिशरी, एंड आई होप कि ये इशू इन फ्यूचर सॉल्व हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।